हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे सितंबर और अक्टूबर मंथ का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस पैरा ओलंपिक हाई जंपर स्वर्ण पदक विजेता को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें, जिससे कि आपका भी प्रैक्टिस साथ साथ होता रहे। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मरियप्पन थंगावेलु, जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं। मरियप्पन थंगावेलु को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने पैरा ओलंपिक 2018 में हाई जंप पर स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। और दोस्तों इस साल 2020 में मैक्सिमम 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनका नाम आप देख सकते हैं। जिनमें से रानी रामपाल जो हॉकी से संबंधित हैं, रोहित शर्मा जो क्रिकेट से संबंधित हैं, और मरियप्पन थंगावेलु जो हाई जंप पर प्लेयर हैं, और मनिका बंत्रा जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं, और विनेश फोगाट जो एक रेसलर हैं। 5 लोगों को इस साल मैक्सिमम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और इससे पहले 2016 में मैक्सिमम यानी कि 4 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन इस साल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो यह अब तक का मैक्सिमम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि रोहित शर्मा जो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, तो रोहित शर्मा के अलावा 3 लोगों को और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, जिनमें से विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर 3 लोगों को दिया जा चुका है। और चौथे प्लेयर रोहित शर्मा हैं, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। यानी कि टोटल 4 क्रिकेटरों को अब तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। WHO ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है? तो WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हाल ही में जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ पे नाम आया है WHO। तो WHO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जैसे कि WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड है। जेनेवा स्विट्जरलैंड है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 ईस्वी में हुआ था। और इसके वर्तमान में CEO टेड्रोस एड्रेनम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुस्लिम पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो हाल ही में द मुस्लिम पत्रिका ने इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इमरान खान, जो एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ पे नाम आया है द मुस्लिम पत्रिका। तो द मुस्लिम पत्रिका जॉर्डन की एक पत्रिका है, यानी कि यह पुरस्कार जॉर्डन की तरफ से दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे नाम आया है जॉर्डन। तो जॉर्डन का कैपिटल अम्मान है, और यहाँ का करेंसी जॉर्डियन दिनार है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है?
तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है, या सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है। तो हाल ही में मारिके लुसाक रिजनवेल्ड इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है। मारिके लुसाक रिजनवेल्ड को द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जो नीदरलैंड की रहने वाली हैं और इनका एज मात्र 29 ईयर यानी कि 29 साल है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा राज्य नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में गुजरात शीर्ष पर रहा है, यानी कि गुजरात फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। और वहीं पे नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक में महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पर और तमिलनाडु थर्ड पोजीशन पे रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लैंडलॉक्ड स्टेट में जो निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पे राजस्थान रहा है, लैंडलॉक्ड में। और दोस्तों यह सूचकांक यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक किसी भी स्टेट के एबिलिटी यानी कि निर्यात करने की एबिलिटी पर तैयार किया गया है, जिसको नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे नाम आया है नीति आयोग। तो नीति आयोग का नीति, यहाँ पे नीति का फुल फॉर्म यानी कि नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। और यहाँ पे नाम आया है नीति। तो नीति का स्थापना 1 जुलाई सन 2015 को हुआ था। 1 जुलाई सन 2015 को हुआ था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आपको बताना है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक की रचना किसने किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा ने द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक की रचना किए हैं, जो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल्स मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो आपको बताना है कि HSTDV मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो दोस्तों हाल ही में DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल्स मिसाइल की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी DRDO। तो दोस्तों यहाँ पे नाम आया है DRDO। तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी स्थापना सन 1958 में किया गया था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। और दोस्तों कभी कभी एग्जाम में इसके अध्यक्ष का भी पूछता है कि चेयरमैन ऑफ द DRDO। तो DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं, जी सतीश रेड्डी हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू किया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू किया है, जिसके अंतर्गत स्टेट में यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्टेट और नेशनल लेवल के प्लेयर के घर तक पूर्णतया मार्ग यानी कि रोड का व्यवस्था किया जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे नाम आया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कार्यभार भी संभाल रहे हैं और मध्य प्रदेश का भी कार्यभार संभाल रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का मृत्यु हो गया था, जिसके वजह से आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कार्यभार संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है। और दोस्तों यहाँ पे नाम आया है 6ठी अनुसूची। तो 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर की कुछ राज्यों की अनुसूची है, जिसके अंतर्गत कुछ जनजातियों को स्पेशल छूट यानी कि कुछ अतिरिक्त छूट दिया जाता है, और जिसमें आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा पहले से शामिल हैं और उसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल होना चाहता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। त्रिपुरा और मिजोरम हैं, और इसमें अब अरुणाचल प्रदेश भी शामिल होना चाहता है, इसके लिए इसने प्रस्ताव पारित किया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में क्रिकेट ड्रोन नामक पुस्तक लॉन्च हुआ है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको बताना है कि क्रिकेट ड्रोन नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो हाल ही में क्रिकेट ड्रोन नामक पुस्तक जो लॉन्च हुआ है, इसके रचयिता वासुदेव जगन्नाथ प्राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। और फ्रेंड्स आप चाहें तो इनको फिगर से भी देख सकते हैं। क्रिकेट ड्रोन वासुदेव जगन्नाथ प्राज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। और अगर आपको यह पता हो कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 29 अगस्त। और भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और मेजर ध्यानचंद्र का जन्म 29 अगस्त को हुआ था। और दोस्तों इंटरनेशनल गेम डेज यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में दिनेश कुमार खारा को भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो रजनीश कुमार का जगह लेंगे। यानी कि इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रजनीश कुमार थे। और दोस्तों यहाँ पे नाम है एसबीआई। तो एसबीआई का स्थापना सन 1955 ईस्वी में हुआ था, और इसका मुख्यालय मुंबई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से ऋतिक रोशन को सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऋतिक रोशन है। ऋतिक रोशन को उनके फिल्म सुपर 30 के लिए
इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी डोंगरी और ऑप्शन डी पंजाबी, या ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ए और बी। तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा हिंदी और डोगरी को नई भाषा के रूप में जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हिंदी और डोगरी दोनों ही सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा स्पैरो नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के द्वारा स्पैरो नामक पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है। तो स्पैरो का फुल फॉर्म पहले तो हम जानेंगे। स्पैरो का फुल फॉर्म स्मॉल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडोज है, और इसका वर्किंग सरकारी दफ्तर के सरकारी अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण ऑनलाइन तरीके से करना ही स्पैरो का पूर्व मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों स्पैरो के द्वारा सरकारी दफ्तर में सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाने वाला काम ऑनलाइन करने का ही मुख्य उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मनोज सिन्हा। और इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और यहाँ पे नाम आया है राधा कृष्ण माथुर। तो राधा कृष्ण माथुर वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, डेविड एटनबर्ग। डेविड एटनबर्ग को इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। यह ब्रिटेन के रहने वाले हैं, और यहाँ पे नाम आया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज शांति के क्षेत्र में किसी मनुष्य के द्वारा किए गए अच्छे कामों के लिए दिया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष के रूप में अनिल जैन को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनिल जैन। और इससे पहले प्रवीण महाजन अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष थे। प्रवीण महाजन अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष थे, और यहाँ पे नाम है अखिल भारतीय टेनिस संघ। तो इसकी स्थापना सन 1920 ईस्वी में हुआ था, यानी कि सन 1920 ईस्वी में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूदास स्वामी जी के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, श्री सिद्धरूदास स्वामी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने। तो हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के
चेयरमैन के रूप में प्रेस रावल को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रेस रावल। तो दोस्तों वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।